देखिए WWE के रेसलर और अखाड़े के रेसलर में क्या फ़र्क होता है। WWE के रेसलर हम सबको पता है वो बस दिखावे के बड़े होते हैं, उनमें वो शक्तियाँ नहीं होती। लेकिन जो अखाड़े का रेसलर होता है ना, उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें असली शक्ति होती है। जब वो किसी से टकराता है तो सामने वाला वाक़ई में चूर-चूर हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम मानव, आप देख रहे हैं टीवी 9 नेटवर्क और असली अखाड़े का जो पहलवान है, एसयूवी अखाड़े का असली जो पहलवान वो है बोलेरो। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो गाड़ी है इसको कहते हैं एसयूवी। एसयूवी वो होती है जिसको सड़क की दरकार ना हो, जो रास्तों की परवाह ना करे, वो है बोलेरो। बोलेरो को आप कहीं पर भी चलाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि नीचे कुछ है या नहीं, क्योंकि ये गाड़ी चलती हुई चली जाती है। 25 साल का इतिहास है इसका। सन 2000 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। आज 2025 में हम लोग इसके एक नए अवतार के साथ मुलाकात कर रहे हैं। गाड़ी का डीएनए आज भी वही मौजूद है, गाड़ी के दिल में आज भी वही धड़कन है, लेकिन बाहर से क्योंकि ज़माना बदला है तो थोड़ी सी गाड़ी भी बदली है। क्या कुछ बदला है वो दिखाते हैं और आप एज अ फ्रेश प्रोडक्ट बोलेरो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या बोलेरो में है क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रंट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आइकॉनिक बोलेरो लुक है इसका। अगर आप हेडलैम्प्स देखेंगे तो आप समझ आएगा आपको कि पिछले 25 साल से लगभग इसी डिज़ाइन के इन एंड अराउंड बोलेरो के हेडलैम्प्स आते हैं। हैलोजन हेडलैम्प्स हैं। बीच में जो ग्रिल है इसको पूरा चेंज किया गया है, नई ग्रिल है। महिंद्रा एसयूवीज़ का लोगो लगाया गया है। बीच में क्रोम इंसर्ट्स वगैरह डाले गए हैं। थोड़ा सा बम्पर में आपको चेंज लगेगा और ये बम्पर लोहे का है। हाँ, ये उन गाड़ियों के बम्पर जैसा नहीं है कि किसी बाइक से टकराया और गाड़ी का बम्पर उतर गया। हाँ, इसके बम्पर से अगर कोई टकराएगा तो वो काफ़ी दूर तक जा सकता है। आई डोंट नो कितनी दूर तक जाएगा, बट एनीवेज ये कुछ इसका ऐसा फ्रंट लुक है। पहले के मुकाबले थोड़ा एक फ्रेशनेस ज़रूर है, लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर वो टिपिकल बोलेरो फील जो है ना वो बरकरार है। नीचे फॉग लैम्प्स वगैरह भी सब मिल जाते हैं। साइड में आ जाओ। साइड में आने के बाद यहाँ पर आपको जो चेंज है वो नज़र आएगा। सबसे पहला अलॉय व्हील के साथ, क्योंकि ये नए ज़माने की बोलेरो है ना, और बोलेरो के दीवाने भी अब नए ज़माने के हो गए हैं। तो टेक्निकली जब कोई इंसान पैदा हुआ होगा तब बोलेरो लॉन्च हुई थी और आज 25 साल की उम्र में होगा वो बोलेरो खरीदने का प्लान कर रहा होगा तो उसको कुछ ये बोलेरो मिलेगी। तो यानी कि जो पापा बोलेरो चला रहे थे उसके अंदर भी वही फील था और इस वाली बोलेरो में भी वही फील है। 15 इंच के यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं और हल्की सी डुअल टोन फिनिश है। यहाँ पर आप देखोगे तो गन मेटल फिनिश है और इधर आपको स्टील फिनिश मिल जाती है। और C8 के टायर्स हैं। ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो ट्रैवल मिलता है सस्पेंशन का वो मिल जाता है। ये भी पूरी जो चीज़ है ये सब चीज़ें लोहे की लगी हुई हैं। और इधर इंडिकेटर आता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पूरी की पूरी साइड में मेटालिक ग्रे फिनिश की लाइन दी है जो उसको प्रीमियम बना रही है। अगर हम इसको पूरा वाइड एंगल पर खोल के एक बार ही देखेंगे तो जो उसका ओवरऑल साइड है ना वो जो एक बॉक्सी डिज़ाइन, वो टिपिकल एसयूवी फील, जो हमारे भारत का दिल है, यानी कि हमारे देश के जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने वाला वो पूरा फील यहाँ पर है। और एक नॉस्टैल्जिया भी जुड़ा हुआ है। अगर आप पूरी रूफ़ देखेंगे तो सीधी रूफ़ है, बड़े ग्लास विंडोज़ हैं जो इसको ज़्यादा एरी इसके कैबिन को बनाएंगे। अंदर चलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पीछे यहाँ पर बोलेरो की बैजिंग है B8। ये एक नया टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम इसके अंदर ऐड किया गया है। ये B8 ट्रिम वाली बोलेरो है तो इसलिए यहाँ पे पीछे B8 की बैजिंग लगाई गई है। बट ओवरऑल जो फिनिश है पूरी की पूरी वो कुछ इस प्रकार की है बोलेरो की। अब चलते हैं इसके पिछले हिस्से की तरफ और आपको दिखाते हैं पीछे क्या कुछ है मौजूद। यहाँ मिल जाता है आपको एक स्पेयर व्हील जो पीछे लगा हुआ है। यहाँ से एक हैंडल, इससे खोलेंगे तो यहाँ पर 2 लोग बैठ सकते हैं। 7 सीटर कार है ये बोलेरो और अगर आप सीट फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर आपको सामान वगैरह रखने की जगह भी मिल जाएगी। बट एक्चुअली 7 सीटर कार है ये। इसके अंदर 7 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँ, मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है और अगर मैं इसके अंदर जाके बैठूँ तो ये देखो मेरे पास सही हेडरूम है, ऐसा कोई कमी हेडरूम की नहीं है। मेरे पास ठीक लेग रूम है, नी रूम है। सामने एक और बंदा बैठेगा, उसको कोई परेशानी नहीं हुई, क्रिस क्रॉस करके लेग आराम से बैठ सकते हैं। तो यानी कि जो एक्चुअल 7 सीटर वाली फीलिंग है ना वो इसमें आती है। जब वो ऐसे सामने वाली सीट लग जाती है वहाँ पे फील नहीं आती, बट ये वाली जो सीट है इट गिव्स बेटर स्पेस फॉर यू। तो करते हैं बंद। यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर दिए हुए हैं और पीछे यहाँ पर देखेंगे तो इधर ऊपर वाइपर लगाया हुआ है। जो ये स्पेयर व्हील का कवर है थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया। बोलेरो की बैजिंग यहाँ पर है। कुल मिला के ऐसा दिखता है इसका रियर प्रोफाइल। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे बट वो हाँ एक फ्रेशनेस ज़रूर मिलेगी। अब चलिए मेरे साथ गाड़ी के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ आखिर अंदर से वो कैसी दिख रही है, क्या कुछ इसके अंदर चेंजेस हैं। आइए जी आइए। तो सबसे पहले करते हैं ज़रा इग्निशन को ऑन। तो एक तो सीटिंग पोजीशन देखो भाई, इसकी जो सीटिंग है वो टिपिकल एसयूवी सीटिंग जो इसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे कि जब आप इसके अंदर बैठोगे तो आपको वो देसीपन महसूस हो जाएगा, वो आपको रगेडनेस महसूस हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक महिंद्रा का स्टीयरिंग मिलता है। महिंद्रा के स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह है। बीच में महिंद्रा का लोगो लगाया गया है और यहाँ से बैठ के आपको पूरी दुनिया नीचे दिखती है। मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग आएगी। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सामने पूरा हुड दिखता है और आप पूरा नीचे तक आराम से देख सकते हो। अंदर जो है ये हल्का टैन ब्राउन फिनिश का इंटीरियर जो है वो ऐड ऑन किया गया है।
एक फ्रेश इंटीरियर दिया गया है इसको थोड़ा सा प्लस फील देने के लिए। सो यहाँ पर एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आप USB पोर्ट लगा सकते हो, C टाइप का पोर्ट भी लग जाता है, माइक दिया हुआ है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं है। यहाँ पर आपको ये एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, प्योर देसी एकदम। आप इसको पानी के अंदर नहीं लेके जाना, पहाड़ के ऊपर जब चला रहे हो, बर्फ़ वगैरह में चला रहे हो, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं जो फेल हो सकती है। वेरी लेस इलेक्ट्रॉनिक्स, मोर रिलायबिलिटी, जितने कम इलेक्ट्रॉनिक्स उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी आती है। यहाँ पर AC वेंट्स, और इधर आपको मिलता है एक पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम। TPMS दिया हुआ है, TPMS में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और ट्रिप वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ जो इम्प्रूव करी है वो इसकी सीट अपहोल्स्ट्री वगैरह को इम्प्रूव कर दिया गया है। वाकई में जो इसकी सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो महसूस हो रही हैं और बढ़िया लग रही है। इधर पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं सेंटर कंसोल में, और यहाँ पर आपको कप होल्डर्स वगैरह दिए हैं, और इसका ये रहा एक ज़बरदस्त वाला गियर लीवर। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको वही एमहॉक इंजन जो है वो मिल जाता है। एमहॉक इंजन जो इसका निकालता है वो 75 bhp पावर, 210 न्यूटन-मीटर का टॉर्क निकालता है, और ये बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ आती है। यानी कि वो जो SUV की दरकार होती है, वो जो चीज़ SUV की डिमांड होती है कि भाई वो SUV ही क्या जो बॉडी ऑन फ्रेम ना हो, है ना, तो वो वाली बात है। अब ये बात हुई इसकी फ्रंट सीट के बारे में। अब जरा सेकंड रो में चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या कुछ है, कितना कुछ बदला है या नहीं बदला है। यहाँ पर आएंगे हम, ये देखो भाई, ये बहुत ही मज़ेदार है। मतलब एक्चुअली इतनी सूडो SUVs देख ली है ना कि अब लग रहा है कि SUV तो ये होती है जिसके अंदर वाकई असली फील होता है। पीछे बैठ के मुझे यहाँ से पूरा सामने का व्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी हाइट पे हम लोग बैठे हैं। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, और ये देखो आप आराम से मेरे को हेड स्पेस मिल रहा है, अच्छा थाई सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। जो इंडिया के जो रूरल इलाके हैं, यानी कि जो हमारे छोटे शहर हैं, गाँव वाले इलाके हैं, वहाँ पर अगर सड़कें ख़राब भी हैं, वैसे तो काफ़ी ख़राब नहीं बची, काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, तो वहाँ पर भी आपको कंफर्ट जो है वो मिलता रहेगा। ओवरऑल बोलेरो का DNA बरकरार है, बोलेरो की फील जो है वो बरकरार है। अब मैं आपको एक बड़ी अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। मैं इस साइड आता हूँ ज़रा, और अब आप ये दरवाजे की आवाज़ सुनो, तो मैं इसको बंद करूँगा, ठीक है। ये देखो, वो जो लोहे का दरवाज़ा होता है ना वो है भाई ये। मतलब ऐसा नहीं कि आप अरे इधर गाड़ी का दरवाज़ा हल्के से बंद करो, हल्के से नहीं भाई, कैसे भी बंद करो। ये देखो, इस दरवाजे को कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट इसके जो सस्पेंशन भी हैं, जो इसके अंदर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं, उसको बेटर ट्यून किया गया है। इसकी हैंडलिंग को भी थोड़ा सा और पहले के कंपैरेटिवली बेटर कर दिया गया है। तो कुल मिला के ये है आपके लिए नई बोलेरो। तो अगर आपके आसपास कोई है जिसकी पर्सनालिटी पे बोलेरो सूट करती है, तो कमेंट कर ज़रूर बता देना। और आपको क्या लगता है कि आजकल की ये जो सूडो SUVs की दुनिया है, जहाँ पे हर 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, 4.25 मीटर की गाड़ी, 4.5 मीटर की गाड़ी को भी SUV कह दिया जाता है, लेकिन जब वो चलती हैं तो उनकी रूह एक सेडान जैसी काँप उठती है। उस बीच ये बॉडी बिल्डर कार, ये पहलवान कार, ये अखाड़े की पहलवान कैसी लग रही है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और बोलेरो से आपकी अगर कोई कहानी जुड़ी हुई है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम मानव है, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।